अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद। बेटा, आज मैं आपको स्कीम ब्रेकअप बताने वाला हूँ। एक एक लफ्ज जो है वो आप गौर से सुनेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर अटेम्प्ट करने हैं और किस चैप्टर से कितना आ रहा है, और आपका 100% पेपर अटेम्प्ट होगा। तो लिहाजा आपने जो है पूरा लेक्चर गौर से सुनना है, ताकि क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को आपको पता है पेपर करीब आने वाले हैं। जैसे ही अभी सेकंड ईयर के खत्म होंगे पेपर, फर्स्ट ईयर के पेपर आ जाएंगे। तो बेटा, आज का मैं स्कीम पहले बता दूं। 2026 फर्स्ट ईयर की स्कीम जो है, आपके पास 2 + 5, 3 + 7, 8 + 9, 11 + 14 और 12 + 13, ये आपके पास पेयरिंग स्कीम है। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि आपने ये सवाल ये मतलब चैप्टर लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करने हैं, बेटा उनको लाजमी फोकस कीजिएगा। मैं आपको आसान तरीन बताऊंगा, वो तो आपने लाजमी देखने हैं। बाकी फिर हमने 3 देखे, 5 आने होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं, ठीक है। वो मैं 3 आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये वाले 2 + 5 इंतहाई आसान, इंतहाई आसान। अच्छा, इनमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है ना, 2 से कितने हैं, 3-4 हैं, 5 से कितने हैं, ये इंशाल्लाह कल मेरी वीडियो होगी। इस पे कल इसी पे वीडियो होगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक बताऊंगा आपको इन चैप्टर से। उसके बाद दूसरा आपने करना है 3 + 7, और फिर जो आपने करना है वो 12 + 13। बेटा, ये 3 तो लाजमी करने हैं, ये 3 पेयर लाजमी करने हैं। 2 + 5, 3 + 7, उसके बाद 12 + 13, ये 6 चैप्टर लाजमी करने हैं आपने। उसके बाद बाकी जो है 8 + 9 और 11 + 14 में से आपकी चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा करना चाहते हैं। आप जो भी एक्स्ट्रा के लिए करना चाहें तो कर लें, कोई इशू नहीं। वैसे अगर आपको 8 + 9 इजी लगता है, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे, मैं 8 + 9 के भी आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि 11 + 14 है, तो 11 + 14 अगर आपने करना है, आपको ये आसान लगता है, तो आपने मुझे बताना है कि सर जी 11 + 14 के भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दें। तो कल की वीडियो जो है इंशाल्लाह इसी पे होगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक बताऊंगा, आपने वो करने हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, आइएगा हम देखते हैं कि हमने शॉर्ट कौन कौन से करने हैं। बेटा, ये मैंने बता दिया आपको। ये आपका लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता ना एमसीक्यूज का होता है। हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज आना है, ठीक है। और 3 चैप्टर हैं जिनमें से 2 आने हैं। 14 चैप्टर है, 14 एमसीक्यूज, तो 3 एक्स्ट्रा 17 एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज मोस्टली एक्सरसाइजेस वाले करने हैं, मोस्टली एक्सरसाइजेस वाले करने हैं, ठीक है। बाकी मैं एमसीक्यूज के लिए एक आपको कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे भी हैं, वो एमसीक्यूज मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये 1 से 3 है, 2 से 2 है, 7 से 2 है, 8 से 2 है, 13 से 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए जी, आपने कौन कौन सा करना है। देखो बेटा, 1 तो करना ही करना है आपने, 1 तो करना ही करना है, क्योंकि इससे 3 और है भी आसान। पीरियोडिक टेबल वाला बहुत आसान चैप्टर है। मोस्टली मैं बताऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन आपने कहां से करने हैं जी। 1 तो लाजमी करना है आपने। उसके बाद देखें 2 + 5, इसका मतलब 2 भी करना है। जो आपने लॉन्ग के लिए करना है वो शॉर्ट के लिए तो ऑफकोर्स करना है आपने लाजमी, वो तो 100% करना है ना चैप्टर, तो आपने 2 भी करना है, ठीक है। उसके बाद वो देखें नीचे 3 + 7 वाला पेयर भी आपने करना है, तो इसका मतलब 7 भी करना है, ठीक हो गया। देखिए 3 और 2 5 और 2 7, बाकी रह गया एक शॉर्ट क्वेश्चन। 12 में से 8 करने होते हैं, 1 रह गया। अब या तो 8 या फिर 18। अगर देखें तो वो 12 + 18 वाला पेयर भी है आपके पास, तो लिहाजा 13 भी करना है। 12 + 13 वाला पेयर भी है आपके पास, तो 13 भी करना है। 13 से 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, आपने करने हैं 8। तो मतलब आपका हो सकता है इजीली। अगर ये देखें चैप्टर 1 मैं इसलिए कह रहा हूं कि आसान है, चैप्टर 1 इसलिए बता रहा हूं कि आसान है। मैं आपको अभी इसके बाद आगे जाके बताता हूं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन कहां से करने हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। तो वो आपने जरा लाजमी देखने हैं। बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन जो मतलब 2 है वो हो गया।
ये आपने देख लिया, मैंने सर्कल कर दिए 1 2 7 और 13। आठवां स्किप कर सकते हैं आप, आठवां छोड़ दें। आठवां देखें लॉन्ग के लिए भी, अगर वो तो आपकी चॉइस होगी ना एक्स्ट्रा में कि आपने करना है कि नहीं करना, वैसे हम आठवां भी यहां पे छोड़ सकते हैं। चलें जी, ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने कौन कौन से करने हैं? वैसे उसमें चैप्टर जो इंक्लूड है 3 5 6 9 11। ठीक है, अब देखें, चलें देखते हैं जी। आपके पास वो आपने 3 + 7 वाला पेयर किया हुआ है, वो 3 को आप कर लें, सर्कल कर लें। 3 भी करना है आपने। ओके जी, 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब चैप्टर 3 आपने लाजमी करना है। उसमें से लॉन्ग भी करना है आपने और शॉर्ट भी 3 आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताऊंगा, कल की वीडियो मेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग पे होगी। उसके बाद आपने 5 भी करना है। वो जरा देखिएगा, पहला पेयर आपका यही है 2 + 5 वाला, तो 5 भी करना है। लॉन्ग के लिए तो करना है, तो शॉर्ट भी आपने करना है। उसके बाद आपने 3 चैप्टर रह गए 6 9 11। 9 से और 11 से ये लॉन्ग आ रहा है, लेकिन अब आपकी चॉइस है कि आपने इनमें से पेयर कौन सा करना है। जो करना है आपने मुझे बताना है कि सर जी ये करना, उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दें, फिर मैं वो बता दूंगा। आप उनमें से 9 करना है तो 9 कर लीजिएगा, और 11 करना है तो 11 कर लीजिएगा। लेकिन 6 से लॉन्ग टॉपिक नहीं आ रहा, लेकिन आपने 6 करना है क्योंकि इससे 3 शॉर्ट हैं, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो भी बताता हूं अभी आपको। ठीक है, कि ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट करने हैं। तो देखिए जरा, 3 और 2 5 और 3 8 हो गए, पूरे हो गए। 9 11 अगर स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने लॉन्ग के लिए कोई करना है इनमें से 9 या 11 वाला पेयर, तो जो करना है वो एज अ शॉर्ट भी आपका हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे ये आपके 3 चैप्टर करने से मतलब आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, पूरा अटेम्प्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा के लिए आप चाहे 9 कर लें या फिर 11 कर लें। ठीक है, वो अगर आपने जो पेयर करना है उसके मुताबिक। चलें जी, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास। देखें जी, आपने 12 और 13 वाला पेयर करना है, तो आपने इसको भी सर्कल कर लें, इसका मतलब 12 करना है। ठीक है, उसके अलावा 4 से लॉन्ग टॉपिक नहीं आ रहा, 10 से लॉन्ग टॉपिक नहीं आ रहा, 14 से लॉन्ग टॉपिक आ रहा है। अगर आप 11 और 14 वाला पेयर करते हैं तो इधर से ये 14 वाला भी हो जाएगा, इधर से 11 वाला भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। मेरी बात समझ आई ना? अगर आपने एक्स्ट्रा में 11 + 14 वाला पेयर करते हैं तो आपके 2 मसले हल हो रहे हैं। 14 वाला भी इधर से और इधर से आपके पास 11 वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ना भी करें, लेकिन 14 को एज अ शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट के लिए आपने 14 करना है, वो मैं भी आपको बताता हूं कि आपने कहां से करने हैं। 14 को आपने शॉर्ट के लिए करना है। बाकी मैं 4 और 10 में से मैं आपको दूंगा रिकमेंडेशन 10 की, क्योंकि इससे 3 आ रहे हैं, 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो लिहाजा आप 4 स्किप कर सकते हैं। 4 वैसे भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, आपके लिए स्टोशियोमेट्री है, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है शायद। तो आपने ये 3 पेयर करने हैं, मतलब 3 चैप्टर करने हैं। ये 3 और इससे 2, इससे 2, 3 और 2 5 और 2 7। हालांकि आपने इसमें से 6 करने हैं, 9 आएंगे टोटल। 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपके 7 हो रहे हैं, एक एक्स्ट्रा हो रहा है। अब देखिए जरा, टोटल आपको पता है फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 मतलब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कहा गया है कि इस बार 14 चैप्टर होंगे, जिनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 चैप्टर आपके स्किप हो सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो 4 चैप्टर आपके स्किप हो सकते हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 11, ये 4 चैप्टर आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। 100% पेपर होगा, 100%। हल्की सी चॉइस भी होगी साथ, 100% पेपर होगा। लेकिन एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइजेस वाले लाजमी करने हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस के अलावा एमसीक्यूज मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर जी एमसीक्यूज चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में इंशाल्लाह पीडीएफ शेयर कर दूंगा एमसीक्यूज की। अब मैं आपको बेटा देखें, अगर तो आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है
बात को गौर से, मैंने कहा आप स्किप किए बगैर मेरी बात को वजह सुनेंगे ताकि आप जो है वो अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है, थोड़ी अच्छी तैयारी है, फिर तो ये मैं 5 डे प्लान आपका बना रहा था, तो 5 डे बहुत ज्यादा है, 5 दिन बहुत ज्यादा है। आप 2 या 3 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी अभी तैयारी तकरीबन 5-10% है, 90% तैयारी मेरी रहती है, तो बेटा ये 5 दिन का शेड्यूल अभी मैं आपको बना के देता हूं। इंशाल्लाह अगर आप नियत के साथ करें ना यार, अगर पूरा साल नहीं पढ़ा तो आप नियत के साथ करें तो ये 5 दिन के अंदर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी। तो जरा देखेंगे, हम देखते हैं जी। डे फर्स्ट चाहे आज से स्टार्ट कर दें, डे फर्स्ट चाहे आज से स्टार्ट कर दें, चाहे आप कल से स्टार्ट कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन 5 दिन में आप बहुत ही शानदार तैयारी 100% वाली 85/85 वाली तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, इंशाल्लाह 85/85 वाली तैयारी कर सकते हैं। तो देखेंगे डे फर्स्ट में आपने क्या करना है। डे फर्स्ट में आपने चैप्टर 1+2 ये कर लेने। देखें टोटल चैप्टर करने हैं 10, दिन है 5, 2 चैप्टर एक हिस्से में आएंगे, 2 चैप्टर एक हिस्से में आएंगे, तब भी ठीक है। आप पेयर वाइज कर लें पहले, वो भी अच्छा है। अगर ऐसा करना चाहें तो ऐसा, ये ज्यादा बेहतर है। चैप्टर 1 से लॉन्ग नहीं आना, 2 से लॉन्ग आना है। एक लॉन्ग के लिए, एक शॉर्ट के लिए। और 1 इसलिए रखा कि 1 से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शॉर्ट बताता हूं आपको, फिर 2 आपने एज ए लॉन्ग भी करना है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैं आपको लॉन्ग टॉपिक भी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह बताऊंगा। तो डे सेकंड पे बात करते हैं। डे सेकंड में जो आपने करना है ना, वो आपने करना है 6+7, 6+7 ये पेयर करना है, क्योंकि 6 से लॉन्ग टॉपिक नहीं है, 7 से लॉन्ग टॉपिक है, तो मतलब आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट एक प्लान भी बताने वाला हूं कि आपने कितना टाइम देना है, क्या करना है। उसके बाद डे थर्ड आ गया। डे थर्ड में आपने करना है, इधर से आप 3 कर लें और इधर से 10 कर लें, 3+10 ये कर लें आप। 3 से लॉन्ग टॉपिक है, 10 से लॉन्ग टॉपिक नहीं है। 3 से लॉन्ग है, 10 से नहीं है। मतलब आप डे थर्ड में देखें, इससे लॉन्ग टॉपिक नहीं है, इससे है, इससे लॉन्ग टॉपिक नहीं है, इससे है, इससे लॉन्ग टॉपिक है, इससे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, बाकी रह गया हमारे पास 5 और इधर से 14, 5+14। फोर्थ डे में 5+14 का पेयर कर लें, आप अच्छे से तैयार कर लें 5+14 का। ठीक है, 5 से लॉन्ग टॉपिक है, वैसे तो 14 से भी है। अगर आप ये एक्स्ट्रा में चॉइस करना चाहें तो 14 वाला भी करना है, शॉर्ट के लिए तो आपने करना ही करना है। उसके बाद हमारे पास एक ही बचता है, आखिरी वो पेयर बच जाता है 12+, ये देखें इधर से 3 भी हो गया, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। ठीक है, इधर से 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 7 भी हो गया और 13 रहता है, 13 रहता है, और इधर से 10 भी हो गया और 14 भी, 12 रहता है। 12+13, 12+13 ये एज अ लॉन्ग और है भी इजी, मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको कल लॉन्ग टॉपिक बताऊंगा कि आपने ये लॉन्ग टॉपिक करने हैं, हो जाएगा, परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। बेटा 5 दिन में यार बेहतरीन तैयारी, बड़ा इजी ट्रिक है, बड़ा इजी। अगर आप सच में चाहते हैं कि 100% तैयारी हो जाए, इसको फॉलो कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, डेली के मतलब इन 2 चैप्टर्स को अगर आपने एक दिन में, यार मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करने, अगर आप वो कर लें और इसको एज अ लॉन्ग भी अगर तैयार करें ना, लॉन्ग टॉपिक वाली वीडियो भी कल बता दूंगा इंशाल्लाह कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक करने हैं। तो यार आप 2 घंटे इसको दे, 2 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे, यार एक दिन में 4 घंटे, सिर्फ एक दिन में 4 घंटे, 2 घंटे केमिस्ट्री का चैप्टर तैयार करें, उठ जाएं, खेलें कूदें, आप गेस्ट करें, घूमें फिरें, या कोई और चैप्टर मतलब सॉरी किसी और सब्जेक्ट का कर लें, ये भी ठीक है। अगर केमिस्ट्री से दिल उगता आ गया तो एक चैप्टर 2 घंटे देके उसके बाद दूसरे 2 घंटे, मतलब
एक दिन में 4 घंटे देने हैं अपने केमिस्ट्री को, एक दिन में 4 घंटे। तो बेहतरीन तैयारी, अगर आप सच में अपने साथ मुखलिस हैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं 4 घंटे में। आप इसको 4 घंटे में 4 आवर्स देंगे एक दिन में तो बड़ा बेहतरीन। इसको भी आपने 4 आवर्स देने हैं, ठीक है, और इसको भी 4 आवर्स देने हैं, ठीक है, इसको भी 4 आवर्स देने हैं। हां, इसकी बारी आ गई। इसको आप ऐसा करें, 2 की बजाय 2.5 घंटे दे दें, क्योंकि लॉन्ग पी दोनों से करने हैं ना, तो आप इसको 5 आवर्स दे दें, 5 आवर्स दे दें, 5 घंटे। 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 4 20 और 21, 5 दिन में 21 घंटे चाहिए यार। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात में। तो देखें, एक दिन भी पूरा नहीं लग रहा, मतलब मैं 5 दिन में 21 घंटे की डिमांड कर रहा हूं आपसे कि 5 दिन में 21 घंटे दे दें। आप बड़ा बेहतरीन जो आपने 1 साल में करनी थी, आप कुछ दिन में तैयारी कर सकते हैं। हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं, मुखलिस होकर तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करें, अपनाएं और बेहतरीन तैयारी करें। इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपकी क्लियर है और बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर है, बहुत अच्छे नंबरों से। अब मैं आपको शॉर्ट बताता हूं कि आपने शॉर्ट कैसे करने हैं। देखिएगा जरा, सबसे आसान, वैसे मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूं, मैं फिर मजीद आपको बता रहा हूं कि आपने हर चैप्टर्स के, जो मैंने चैप्टर बताए हैं आपको, 1 2 7 13 3 5 6 10 12 और 14, सबसे पहले एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है आपके पास। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज वाले, उसके बाद आपने क्विक चेक पे आना है। उसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आपने मतलब कर लिए हैं, एक्सरसाइज वाले कर लिए हैं, क्विक चेक वाले कर लिए हैं, लेकिन अल्लाह ना करे आपको डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता कहीं और से आ जाए, तो बेटा आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की भी पीडीएफ शेयर कर देता हूं। मेरी बात समझ आई? शॉर्ट क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूं, प्रिसाइज आंसर लिखे होंगे उसमें, आपको वो भी दे देता हूं, ताकि मतलब आप लोग जो है ना क्लियर कर लें। बिल्कुल आपको इजीली आप ये स्कीम को फॉलो करें और इंशाल्लाह आप क्लियर कर सकते हैं। कल जो है मैं आपको लॉन्ग टॉपिक के लिए वीडियोस बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट इन चैप्टर से जो आपने करने हैं, इन चैप्टर से स्पेशली ये 3 जो पेयर हैं, इनसे अगर इन दोनों पेयर्स में से आपको लगता है कि मुझे ये करना है एक्स्ट्रा में, उसके इंपॉर्टेंट चाहिए लॉन्ग, तो आपने मुझे आज ही कमेंट में बताना है कि सर जी उसके भी आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं उसके भी आपको लॉन्ग टॉपिक बता दूं। और इसको अल्लाह खैर करे, आप करें, फॉलो करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आप जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज।